होएगा तो ये बंदा करवा सकते हैं, ना तो बाकी नहीं। 3-4 दिन में पानी आवा है। प्रॉब्लम है, पानी रात को आता है। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलात आ चुका हूँ रोहतक में। हम आपको बता दें, वार्ड नंबर 22 से संगीता राठी जी उम्मीदवार हैं और हमारे साथ संगीता राठी और ग्रामीण और महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार सर, मैं संगीता, वार्ड नंबर 22। आप सभी को होली और धुलंडी की शुभकामनाएं देती हूँ। अपने सभी देशवासियों को होली और धुलंडी की शुभकामनाएं। इसमें वो भरे रहते हैं, घरों में पानी जा रहा है, सफाई नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम है, पानी रात को आता है, टाइम से नहीं आता। रात को 3-3 बजे पानी जैसे भरते हैं हम घर में। हर एक में ये बैठी है मेरी आंटी, इनसे पूछो, रात को उठना पड़ता है पानी के लिए। और यही है बस। और तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं ये हम तक नहीं पहुंच रही हैं। जैसे अभी एक योजना आई थी, हैप्पी योजना, जिसमें हमारे जो 1000 किलोमीटर का फ्री वो होता है, तो क्या बोलते हैं वो, ट्रैवल, तो वो नहीं मिल रहा है। जिनको नॉलेज नहीं होती है, सबसे पहले तो ये भी अपने जितने भी वार्ड वासी हैं उनको इनका नॉलेज होनी चाहिए, जो इन तक नहीं जा पा रही है। सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही रहेगी मेरी। और जो आयुष्मान है, बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि आपको पता है हमारे इसमें स्वस्थ भारत आ रही है, पर उनका सर वो नहीं हो रहा, पालन नहीं हो रहा। जैसे सीवर भरे रहते हैं, पानी खड़ा रहता है घरों में, तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी बीमार होते हैं। पिछले साल यहाँ पर एक गाय जैसे सीवर खुला रह गया था, उसमें गिर गई थी। तो प्रॉब्लम बहुत है सर वार्ड में, जो कि हो नहीं रही, सॉल्व नहीं हो रही हमारी प्रॉब्लम। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कमलेश। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? सारी ये समस्या हो रही है, सब क्या है, बिना दुखी पा रहे हम तक। इनका पानी नहीं आता। को नहीं आता। पानी भी सीवर से ये भरे रम है। क्या दिन में आओ है? कई दिन में है, 3-4 दिन में पानी आवा है। दुखी है दुखी। हाँ, कितना टाइम चल रहा है? 10-15 मिनट चल रहा है पानी। पाछा न रह ले, हाग ले रह जा है। थारा नहीं चढ़ता? हमारा ना चढ़ता, ना रोहित का चढ़ता, ना हमारा चढ़ता। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? कृष्णा जी। कृष्णा जी। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी पानी की ये समस्या, पानी नहीं आता, सीवर भरे रह, गाल नहीं पड़ी रह, मोटी समस्या सारी है। तो संगीता जी, आपने जो ये पानी की समस्या के बारे में किसी को लिखित रूप में भी दिया? हाँ, दे रखे सर, बहुत बार कंप्लेंट कर ली। डीओ सीएम विंडो पर भी गए हम, जैसे लिखित में भी दी है सर, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीओरो की भी देते हैं, आते हैं यहाँ पर, एक फट्टी मार के चले जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर वही काम। कितने दिन हो लिए दिए? ये तो हो गए सर, देखो शादी को मेरे 5 साल हो गए, मैं तो तभी से देख रही हूँ, और उससे पहले तो फिर देखो क्या हाल होता होगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? गुड्डी जी। गुड्डी जी, यहाँ की गलियाँ कैसी हैं? गलियां सारी टूटी पड़ी है जी। कोई सी भी गली ठीक नहीं? नहीं है जी, पूरे वार्ड की? पूरे वार्ड के जी। आप यार रामनगर कॉलोनी की सारी गलियां टूटी पड़ी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है। किसी को भी बना ले, कोई इधर को मुंह करके सोता ही नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। सीवरा का तो पूछो ही मत ना, अभी भी हाल में भी भरा हुआ है। कभी कोई नेता यहाँ का निरीक्षण करने नहीं के जी, लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आता इधर, कोई निरीक्षण कोई करने नहीं के लिए आता, आया? नहीं। राम राम ताई। राम राम बेटा, क्या राम नाम है? प्रेम से। सबसे बड़ी समस्या तुमने की है? हमने बेटा सारी समस्या से, हर एक चीज की समस्या से, पानी की, सीवर की, सब क्या की समस्या है। सारी गाल टूटी पड़ी है, सारी चीज हो रही शिवराम में क्या समस्या है? है। गाल में ये मारते साडा है भरिया रहा लीक है, हुआ है? लीक भी हो है, पानी भी चला है, भीतर भी जा है प्रेशर के। हाँ, वो जिसके नीचे मकान है भीतर जाओ, सीवर भी जंगल भी मैं। अरे मकान नीचे में? हाँ, जमा दूंगा मैं है, से जाकर देख ले अरे। हाँ, अरे 4-5 साल हो गया हमने, बुढ़ा बुढ़िया की मारी पेंशन नहीं बनी, रोहित ने बनवाई है। मतलब संगीता और रोहित समाज सेवा कर रही है? हाँ, ये कर रहे हैं, जिसकी भी करे ये करे बेचारे। हाँ, हमने उम्मीद इन पर है जी, जो कि कॉलोनी का सुधार अगर होएगा तो ये बंदा करवा सकते हैं, ना तो बाकी नहीं। क्या काम करवाए? संगीता तो ये भाल में लग रही है जी, ये भाल में लग रही है ये काम करवाने के लिए। पेंशन भी बनवा रही है, सब कुछ करवा रही है अभी, राशन कार्ड भी बनवाए हैं, ठीक है। हाँ सारी समस्याएं लेकर अधिकारियों तक जाओ है? हाँ जी, जाओ कोई है। भी समस्या हुई? हाँ जी, ये सीवर भरे पड़े, ये करवा रहे हैं। वो गाड़ी भेज दे हैं, वो टैंक भर ले जा है, वो फट्टी लागत ही नहीं, पेड़ भर जा, खुद ही संगीता का ही सीवर भर रहा है। हाँ।
मन्नर रोहित न राम ने सारी जनिया ने जिब जाकर नहीं शिवर खाली करवाए थे। 19 करोड़ ने क्या कहा? कुछ नहीं बोला जा हो जंग खाली वो गाल दिया कंटर भर ले गए, फिर वो फिर भर गया नहीं होया। ना, फिर भर गया है। इब्राहिम वर्ष दे भीतर जंगल जागा जमा। राम भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको फोकस न्यूज़ हरियाणा वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, जो आपने हमारी कॉलोनी में आ गए और हमारी सूद ली। और इससे पहले तो भाई किसी नेता ने या किसी एमसी ने आज तक हमारी कॉलोनी की सूद ली नहीं है। ये आपके सामने पूरी पब्लिक है जो गवाह है इस चीज़ की। और 20 साल से हमारी कॉलोनी में, जो कि 22 वार्ड में आती है, किसी भी नेता ने या एमसी ने या पहले सरपंच भी सुनारिया के हुआ थे उस टाइम, तो उसी टाइम भी किसी ने भी कोई काम नहीं करवाया भाई साहब। यहाँ पर गलियाँ जो एक बार फर्स्ट टाइम बनी थी 20-25 साल पहले, वही पुरानी गलियाँ हैं जिसमें आज तक लोगों ने पाड़ के सीवर कनेक्शन ले लिए, किसी ने पानी के ले लिए, दोबारा उठपटांग होगी, ऊंची नीची होगी, वो उसमें बच्चे आते जाते गिरते रहते हैं और बाइक स्कूटर वाला भी गिरते जाते हैं कई बार। तो कहने का मतलब ये, मतलब किसी भी एमसी ने, भूतपूर्व एमसी रहे, उनके पास हम कई बार गए भी, उन्होंने भी सिर्फ हमारे को आश्वासन ही के सिवाय कुछ भी नहीं दिया आज तक। तो भाई साहब, कोई अधिकारी का तो किसी का आने का यहाँ कोई काम नहीं। हमने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दी हैं और जाकर खुद दफ्तरों में भी जाकर एप्लीकेशन दी हैं। वहाँ से अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, आदमी भेज देते हैं, वो आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। इससे आगे कोई काम नहीं करते। गंदा पानी ले जा कर निगम की गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है? हाँ वो आती है। वो ऐसे है कि छुट्टी भी कर लेते हैं लेकिन वो गाड़ी आ जाती है, वो तो आती है। अनिल के पास भी हम खुद गए थे, ये गाड़ बनवाने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? रामवीर। रामवीर जी, हाँ जी। बुजुर्गों को क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? सर मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, मकान वो सामने है। समस्या तो बाहर निकलो तो दिखा दूँ आपने, दिखाऊं चल के? अभी यहीं से दिखा दूंगा, गेट से खड़े हो गए। बुजुर्गों की समस्या बताओ। बुजुर्गों की तो अभी मैं तो 5 साल से आया हूँ, मैं तो बुजुर्गों में 5 नहीं आया सालों अभी। में तो बहुत कुछ देख लिया होगा। नहीं, मैं तो 60 का होया, न्यू पेंशन बनवाऊंगा। राशन कार्ड मेरा बना नहीं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे के, ये जो डिपो होल्डर था अपने लाला जी थे, क्या नाम तो मैं उसका नहीं पता, वो भी नहीं बना। और गली मेरे सामने कच्ची पड़ी है, ठीक है, और कितनी है 100 फुट की। उसके लिए मैं 2 बार एमसी साहब के पास गया, रोहित को भी लेके गया था, ठीक को, संगीता और रोहित को दोनों को लेके गया था मैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कच्ची गली ना, मेरे घर के सामने सीवर है, 5 साल से मकान बना हुआ है, वो सामने देख लो मकान। समस्या ही समस्या, कोई आगे देखता ही नहीं। संगीता से कितनी उम्मीद है तुमको? संगीता से ये उम्मीद है कि ये हम जहाँ ले जाते हैं वहां जाके अड़ के खड़ी हो जाती है, लेकिन इसके हाथ में तो बेचारी के कुछ है नहीं, जाके खड़ी तो हो जाती है, पावर नहीं है। पावर नहीं है। तो हमने यही फैसला लिया कि अब की बार पढ़ी लिखी भी है लड़की, और इसको भाई हमने इलेक्शन में खड़ा किया। सब ने मतलब अपना विचार करके पावर दे दो। हाँ, पावर देंगे हम तो, पूरी कॉलोनी देगी, पूरा गांव देगा सुनारियां, बिल्कुल। तुम्हारी आवाज संगीता की पूरे जोर और शोर के साथ, पूरे दम के साथ उठाएगी। हाँ जी, हाँ जी, पूरे दम के साथ उठाएगी। काम करवाओगे थारे? हाँ करवाओगे जी, सारे सार्वजनिक काम करवाओगे? हाँ सारे करवाओगे हमने जी। पूरी आस है इस पे, और पूरे काम करवाओगी। अरे इसका तो हमें आधी रात में ब्याह करना करवा लेंगे। मतलब नहीं होगा तो इसका आधी रात में दरवाजा खटखटाओगे, जब हाँ, ये काम हो करवा जी देंगे। भी ना बने रहा जी, भी करवाओ ही तो है। और हमने इस पर पूरी उम्मीद है, हमारा काम करवाओगे ये। नमस्कार। नमस्कार जी। तो यहाँ से जो संगीता उम्मीदवार है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? संगीता जी मेरी वाइफ ही हैं। हम दोनों मिलके अभी भी समाज सेवा में, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि समाज सेवा कर रहे हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम जितने बंदों तक भी अपनी पहुंच बढ़ा पाएं समाज सेवा के जरिए। क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूं तो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, जब इलेक्शन आता है तो लोग उठ के आ जाते हैं कि भाई मेरी रिश्तेदारी ये है, मेरा फलाना ये है, रिश्तेदारी निकालने लग जाते हैं। मैंने जी रिश्तेदारी के बेस पे वोट नहीं बनानी, मैंने बनानी काम के बेस पे वोट। मैं कहीं पे भी जाता हूँ उनसे ये पूछता हूँ आपकी गली में क्या दिक्कत है। अभी भी मैंने 30 लाइटें अपने खर्चे से, जो कि आपको भी पता है निगम लाइटें नहीं देता, नहीं, मैंने 30 लाइटें कॉलोनियों में और सुनारिया गांव में हमने लगवाई हैं। और हम
जो सुनारिया खुर्द है वहाँ से मैं, संगीता और भी सारे बुजुर्ग, हम पिछले महीने वहाँ की गलियों में जो परेशानी थी उनको लेकर डीसी साहब के पास, जॉइंट कमिश्नर के पास और मनीष ग्रोवर जी के पास गए थे। उन्होंने वे 5 गलियाँ पास करके आश्वासन दिया, मतलब कि एक्शन के पास हो चुकी हैं वे। वो आचार संहिता लगने की वजह से उसके बाद वो बन जाएगी, उन्होंने ये कहा है। और इसके बाद जो भी जैसे किसी की पेंशन बननी होती है, कोई हैंडीकैप है, बेचारा चल नहीं सकता, मैं तो और उम्मीदवारों से भी ये कहूँगा कि भाई वे काम के नाम पे वोट मांगे, कि काम करवाएं उनका। अभी एक रणबीर ताऊ जी हमारे, वे चल नहीं सकते थे, उनके हाथ में प्रॉब्लम थी, लकवा लगा हुआ था, पैर में प्रॉब्लम थी, तो हम उनको घर से लेके आए, उनकी हैंडीकैप की पेंशन बनवाई। उसके बाद यहाँ पे कैलाश सोंटी है, उनका राशन कार्ड कटा हुआ था, घर में 3 बंदे थे, 2 बच्चे और एक वो, ठीक है। वो दादी लगती है उनकी, उनका लड़का और बहू दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, तो इस वजह से उनका कोई संभालने वाला नहीं था, ना उनको पता था कहाँ जाना। मैंने खुद ने 7 दिन लगा के उनकी वेरीफाई करवा के इनकम और उनका मैंने काम करवाया, उनका राशन कार्ड अभी चालू हो जाएगा अगले महीने से। और ये वाले समाज सेवा वाले मैं काम करता रहता हूँ जी, पहले से भी शौक है। जैसे गली में कोई दिक्कत हुई तो कंप्लेंट वगैरह लगा दी। फिर अब कॉलोनी वालों ने मतलब ये फैसला किया है कि हमारे समर्थन में वे जी जान लगा देंगे, और ऐसे ही अमृत कॉलोनी से मुझे प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे भी काम करवा रहा हूँ, और ऐसे ही गांव से संगीता को प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम वहाँ पे सारे काम करवा रहे हैं। संगीता जी कितनी पढ़ी लिखी हो आप? बीकॉम है सर, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएट है। तो आपने राजनीति में आने की कैसे सोची? सर परेशानी ज़्यादा हो रही थी, कोई सुनना सुनाई तो हो नहीं रही थी, इसलिए कारण क्या है सोचा राजनीति में आने का? यही है सर, अपने काम करवाने हैं, जैसे कि सबके अपने वार्ड के जो भी दिक्कतें हो रही हैं, देखो हम चले जाते हैं, वो फिर ऐसे कह देते भाई करवाएंगे, आश्वासन वाली बात हो जाती है। तो एक बार यहाँ पे अनिल थे, वहाँ पे गए हमने, तो बंदा ना ही तो फोन उठा रहा, अंदर तक पानी जा चुका था, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, तो परेशान होके उठे हम, तो देखो